अब ईशान भाई से मेरा एक सवाल है जो सारे लोगों का सवाल रहता है, क्योंकि ईशान भाई आपकी जो फिजिक है क्या ये नेचुरल है? बताओ भाई क्या प्रूफ है? ये रहा प्रूफ, ले ले भोसड़ी। तो भैया हमारे ये सबसे पहले गुरुजी हैं, ये हमारे नितिन गुरुजी। मैं पुराने वीडियोस में जिक्र कर चुका हूँ। और गुरुजी जो हमारे पोजिंग करते हैं ना तो आग जी उठा देते हैं बिल्कुल। ये हमारे नितिन गुरुजी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हल्के हल्के से 10 11 अरे भाई घूम जाओ। एक दिन नितेश सोनी भाई का ना मुझे फोन आया, गुरुजी वीडियो कॉल आई, नितेश सोनी भाई रो रहे। Hey everybody, welcome back to the channel. This is me राजवीर सिसोदिया एंड गाइस, आज का जो वर्कआउट होने वाला है हमारे चैनल के ऊपर बहुत बढ़िया वर्कआउट होने वाला है। और बहुत हमारे उम्र का मुझे पता नहीं, बड़े भाई हैं छोटे भाई हैं हमारे, आप सारे भाई जानते हो। और बहुत ही कंट्रोवर्शियल फिजिक है, तो बहुत जल्दी आपको मिलाते हैं भाई से हमारे। और कैमरे पे पहली बार देखोगे, बट हम दोनों भाई खानदानी रिश्ता हमारा और एक ही गाँव के हैं दोनों, साटा 84 से ही हैं। तो लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू माई ब्रदर ईशान ठाकुर। आओ भाई। तो भाई आज का वर्कआउट हमें करवाएंगे ईशान भाई। ईशान भाई लो, ये भाई लगा भी मैं लगा देता हूँ, लेट मी हेल्प यू। तो मैं ईशान भाई को भी एक वो कह रहा था, मैंने कहा ईशान भाई छोटे बालों में आप ज़्यादा सेक्सी लगते थे, बड़े बालों में मुझे थोड़े कम लग रहे हो, तो कमेंट करके आप बता देना ईशान भाई को दोबारा बाल कटा लेने चाहिए या नहीं। अब ईशान भाई से मेरा एक सवाल है जो सारे लोगों का सवाल रहता है, क्योंकि ईशान भाई आपकी जो फिजिक है क्या ये नेचुरल है? भाई अभी वर्कआउट करेंगे, आप फिजिक देख लेना, आप भी डिसाइड करना फिर। तो मतलब आपके पास क्या प्रूफ है कि आपकी जो बॉडी है वो नेचुरल है? एक तो भाई 2-3 गिवअवेज होते हैं, शोल्डर वगैरह ओवर डेवलप्ड होते हैं। गलत जवाब। अब आप ईशान हो, मेरे से पूछो। आप राजवीर हो, मैं ईशान हूँ, आप मुझसे पूछो क्या प्रूफ है। बताओ भाई क्या प्रूफ है? ये रहा प्रूफ, ले ले भोसड़ी। भाई मेरा कहने का मतलब ये है, आप जो भी हो ना, आप नेटी हो या नहीं हो, आप सामान लेते हो नहीं लेते हो, जो भी हो आप आपके लिए बेस्ट हो। आप दुनिया को अच्छा मोटिवेट कर रहे हो, मुझे मतलब नहीं इस बात से। आपने कह दिया, मैंने मान लिया, बात खत्म। चलो और आपको दुनिया में किसी को भी प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, बहुत खुशी होती है ईशान भाई आपको देख के। आप इतनी अच्छी फिजिक बना रहे हो और लोगों को मोटिवेट कर रहे हो और नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन को या नेचुरल फिटनेस को प्रमोट कर रहे हो, और उसके लिए भाई सल्यूट है, हेड्स ऑफ। एक इंसान मेहनत कर रहा है, दुनिया को जो बोलना है बोलते रहो, सोचना है सोचते रहो, वो भाई उनको पता है, भगवान को पता है, बात खत्म। किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तो बहुत शॉर्ट रखेंगे वीडियो, करते हैं हमारा वर्कआउट शुरू। और ईशान भाई आज वर्कआउट करवाएंगे। ईशान भाई आप कह रहे हो बैक करेंगे, मेरे हाथ में प्रॉब्लम है, तो मुझे ना पुल वर्कआउट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम है आजकल। तो हम पुश वर्कआउट कर लेते हैं। कुछ ऐसा तो नहीं है कि वीकली तुम्हारा कुछ चल रहा है? चल तो रहा है, पर आपने हुक्म कर दिया तो पुश कर 2-4 सेट मार लेंगे बैक के बाद में। तो पुश वर्कआउट के साथ शुरू करते हैं और उसके बाद भाई की फिजिक देखते हैं। चलो करते हैं वर्कआउट शुरू। बताओ भाई क्या, कहाँ से शुरू करें? इंक्लाइन डंबल प्रेस से करें स्टार्ट। हाँ, और भाई एक चीज़ सारे भाइयों को बता दूं, वर्कआउट कम करो या ज़्यादा करो, मेक श्योर आपका जो डाइट है वो ठीक होना चाहिए। प्रोटीन इंटेक जो है आपकी बॉडी का वो ठीक होना चाहिए। और प्रोटीन इंटेक कुछ भाई हमारे पूरा नहीं कर पाते बिकॉज उनके पेरेंट्स अलाउ नहीं करते उन्हें कि भाई पाउडर के अंदर केमिकल होते हैं, स्टेरॉइड होते हैं, ऐसी बातें करते हैं, क्योंकि ये मिथ्स है हमारे इंडिया में, हमारी इंडियन फैमिलीज़ में। तो उनके लिए भाई डॉक्टर चॉइस ने जो लॉन्च किया हुआ है हमारे लिए सुपर फूड, इसके अंदर 22 ग्राम प्रोटीन पर सर्विंग आपको मिल जाता है, मतलब कि ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 1 स्कूप ऑफ वे प्रोटीन। तो इसको आप ले सकते हो, मम्मी पापा डांटेंगे भी नहीं, बोल देना भैया ग्रोसरी की शॉप में मिल रहा है, सुपर फूड है, मम्मी पापा को भी खिला दो, खुद भी खा लो, घर में छोटे भाई बहन उनको भी खिला दो, आप भी खा लो। 22 ग्राम प्रोटीन पर सर्विंग, 0 शुगर है, रिच इन फाइबर है, और जो इसको मीठा करा गया है वो जैगरी और डेट से किया गया, मतलब कि गुड़ और खजूर से किया गया। तो किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आपका प्रोटीन इंटेक भी पूरा होता है, बॉडी में कोई शुगर भी नहीं जा रही, कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। फटाफट से जाके डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल देता हूँ, चेकआउट कर लेना, और वहाँ से मेक श्योर सारे भाई इसको तो बाय कर ही लेना। आपकी किचन में ये होना ही चाहिए, क्योंकि सबसे बेस्ट ब्रेकफास्ट में भी आपको हेल्प करता है। दूध के अंदर डाल के खा लो, हल्के से गुनगुने दूध में, और दिन की जब शुरुआत अच्छी होती है तो पूरा दिन अच्छा जाता है। और रात को कभी आपको ऐसे लगता है कि थोड़ा बहुत कुछ मीठा खाना है या भूख लग रही है, कुछ मंचिंग का मन है या स्नैकिंग का मन है, तो आप इसको बिना किसी दूध के, बिना किसी लिक्विड के सूखा सूखा भी खा सकते हो। तो आपकी डाइट भी खराब नहीं होगी, प्रोटीन इंटेक भी पूरा होता रहेगा और बॉडी आपकी बनती रहेगी, ठीक है? तो फटाफट से डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर लो, चलते वर्कआउट करने, लेट्स गो। तो भाई इंक्लाइन बेंच पे डंबल प्रेस हमने शुरू कर दिया है, और मैं थोड़े से पुशअप्स कर रहा हूँ। वार्म अप कर लें थोड़ा सा, क्योंकि हम प्रेस वर्कआउट करेंगे, मतलब कि पुश वर्कआउट करेंगे, क्योंकि पुल वर्कआउट में अभी भी मुझे थोड़ी दिक्कत आ रही है। आई एम ट्राइंग वेरी हार्ड कि मैं भी थोड़ा सा बैक टू रूटीन हो जाऊँ, थोड़ी सी इंजरी मेरी ठीक हो जाए। थोड़ा सा वार्म अप करते हैं, फिर मिलते हैं। चलो, तो ये हमारा वर्किंग सेट है, वार्म अप ही है। वार्म अप है अभी भाई 15 किलो कह रहे हो कि वर्किंग है? नहीं, मैं बहुत टाइम से करा नहीं ना, तो मुझे 15 के बड़े लग रहे नंबर। ये तो मैं मीम देख रहा था। और यार दूसरी बात, नेचुरल वालों का आइडिया नहीं है ना मुझे, क्या पता 15 से ही बॉडी बना देते हो। लाओ
क्या क्या करेंगे पुश वर्कआउट में? पुश में वो आप बताओ, या तो 2 चेस्ट 2 शोल्डर और 1 ट्राइसेप कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि अभी इंजरी कर लेंगे, कोई ट्रिगर दिक्कत हो रही है। 2 चेस्ट 2 शोल्डर 2 ट्राइसेप्स, ठीक है। 2 नहीं, 1 ट्राइसेप। 1 ट्राइसेप्स 5 एक्सरसाइज। हाँ ठीक है। 30 किलो के डंबल पे आ गए भाई ईशान भाई हमारे, वार्म अप ले रहे हैं। और मैं इस क्या बात बिगड़ गई? नहीं, वो वार्म से हल्का है। वार्म में ऐसे 4-5 रेप मारे। अच्छा सीएनएस को प्रिपेयर करा। अच्छा। ब्लड फ्लो आ गया, फिर वर्किंग अपना सीधा 40-45 जितना भी उठाना है। अच्छा, ये भी वार्म अप था 30 से। हाँ हाँ, तो ये है वार्म अप पे भाई 4-5 हमसे रेप डंबल मारो ना बस। उठ रहा, अगला आदमी वार्म अप मार रहा है, इससे बताओ। वैसे जो लड़का मिला था, कौन? वही जो मैं बता रहा था, अपनी बहन का रिश्ता लाया था आपके यहाँ। अच्छा, वो कह रहा था कि पहले का टाइम था 17-18 वाला, हाँ। तो आप चौड़े होते थे बहुत ज़्यादा। 17-18 में तो मेरी बहुत बढ़िया फिजिक थी। हाँ, वो यही कह रहा था। 17-18 के बाद तो मैं, इंजरियों ने इतना दबा लिया, वो फिजिक आई नहीं भाई दोबारा कभी। और भाई कोई भाई मेरे लिए बहन का रिश्ता लाया अपनी, मुझे पता ही नहीं आज तक। देखो आज मुझे भाई बता रहे। अब बताओ भाई फिर मैं कितना घर में उठाया मुझे जाए। भाई तुम्हारी श्रद्धा में तो 30 से ही करूंगा। 30 से करो, मैं भी 30 से ही करूँगा। रैप थोड़े एक्स्ट्रा मार लूंगा मैं, लेकिन वेट भी थोड़ा कम उठाऊंगा। मैं वैसे भाई आज सुबह लेग से वर्कआउट कर चुका हूँ। अच्छा, तो आपको वैसे ये तो भाई डेडिकेशन है तुम्हारी। तो अब 30 से ही वर्किंग ही। ईशान भाई शर्मीले इतने ही हो या मतलब बात ही नहीं करते? नहीं भाई, करता हूँ बात। हाँ, करता हूँ बात। मुझे तो बड़े सीधे से लग रहे हो यार तुम। भाई मैं अब मतलब जितनी बार भी मिला हूँ। उम्र में बड़े होना, थोड़ी शर्म ओ आ रही इतना है। तो नाम है तुम्हारे ताऊ की उम्र का, शर्म आ रही है देख लो। वो तो आप 2 साल भी बड़े। कैमरे के पीछे गुंडी गुंडी बात करिए इतनी देर कि बाल क्यों बढ़ाए मैंने। कैमरे पे शर्म आ रही है। वाह भाई वाह। कितने कितने रैप करने हैं? इसके फेलियर तक कर दो आप। फेलियर से 1 रैप कम करना। चलो बढ़िया, शाबाश, बढ़िया। चलो अब 4 और बस। 1 2 3 4, बढ़िया। रिदम में आ जाऊँ फिर करेंगे थोड़ा वर्कआउट। तो भाई इंक्लाइन बेंच के ऊपर पसीना निकालने के बाद ईशान भाई ले आए मुझे चेस्ट प्रेस मशीन के ऊपर, और एक वार्म अप है और फिर 2 से 2 वर्किंग करेंगे। और जिम के ओनर साहब भी यहीं खड़े हैं टोपी लगा के। ये वार्म अप है ना? हाँ, तो 7-8 रैप मार देना। और भाई ये जो फिजिक होती है ना, जेनेटिक्स का बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अब मैं ये चाहूँ कि ईशान भाई की डाइट फॉलो कर लूँ और ईशान भाई का वर्कआउट फॉलो कर लूँ, तो मेरी सेम ऐसी फिजिक हो जाएगी। तो शायद नहीं हो पाएगी, क्योंकि मेरा सेम का तो पता नहीं, पर इम्प्रूव बहुत इम्प्रूव तो हो जाएगी। इम्प्रूव हर इंसान की हो सकती है, वो कोई वो नहीं है कि नेचुरली भी मसल्स बहुत इंप्रूव हो जाती है, बॉडी बहुत इंप्रूव हो जाती है। लेकिन अगर कोई किसी को देख के ये बोले ऐसी ही बनानी है, इतनी ही बनानी है, अगर हमारी इतनी नहीं बन रही तो ये नेचुरल नहीं है या ये इनहेंस्ड है, वो गलत है। क्योंकि जेनेटिक्स का बहुत बड़ा रोल है, हर इंसान का बॉडी टाइप अलग है। और भाई ऐसा भी नहीं है कि मेरे कोई बहुत ही तगड़े जेनेटिक्स है, अबव एवरेज जेनेटिक्स है। हाँ जिनके एक्चुअल में तगड़े जेनेटिक्स है ना भाई, वो तो पता नहीं क्या ही कर रहे हैं। हाँ, तो बॉडी टाइप का सीधा सीधा वो है कि भगवान ने भाई किसी को, ईशान भाई की हाइट 6 फीट के आसपास होगी। मेरी 5'11" है। हाँ, तो 6 फीट के आसपास ही समझ लो। मेरी 5'8" है। मैं कितना भी लटक लूँ, कुछ भी खा लूँ, मैं सोचूँ इतनी हाइट चाहिए। तो भगवान ने जिसको जो दिया, मेरा बॉडी टाइप एंडोमॉर्फ है, भाई का एक्टोमॉर्फ है। तो डिफरेंस है भाई, जेनेटिक्स का गेम है सारा। ये नहीं है कि हम डाइट फॉलो यही वाली कर रहे हैं, वर्कआउट यही वाला कर रहे हैं और ऐसे नहीं हो पा रहे, तो हम में गड़बड़ है या भाई के पास कुछ एक्स्ट्रा सुपर पावर है। सारी प्लेटें लगा दी, वाह। ऐसे मैं मार के देख रहा था। सुपर पावर तो है भाई के पास, सारी प्लेटें लगा दी। अरे गुरु जी चल दो ना उठ भाई। मैं इंजर्ड भी तो हूँ अभी, ये भी तो देखो कितने सालों में आया हूँ। गुरु जी कितने साल में आया हूँ आपके पास में? 11 साल में। अब 11 साल बाद आए हो यहाँ पे गुरु जी की शरण में। चलो बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो 2 और, 2 और, 2 और,
एक और। तो भैया हमारे ये सबसे पहले गुरुजी हैं। गुरुजी कैसे भागे देखो, ये हमारे नितिन गुरुजी। मैं पुराने वीडियोस में जिक्र कर चुका हूँ, और जो तुम मेरी पुरानी फोटोज़ देखते हो सबसे पहले वाली ट्रांसफॉर्मेशन की, वो हमारे गुरुजी ने करवाई थी 2013 के एंड में, जब मैं बीटेक कर रहा था। हैं गुरुजी? अरे भाई, आपने बीटेक कर रखी है? मैंने, हाँ, ओहो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। नाइस। तो वो जो पहली फिजिक लाइफ में पहली बार अचीव हुई थी, वो गुरुजी ने करवाई थी। फिर गुरुजी बिजी हो गए थोड़े से, गुरुजी ने हमें काम धाम में, फिर काम में बिजी हो गया, फिर हम भी थोड़े से बिजी हो गए। तो अब हमारा दोबारा 11 साल बाद मुलाकात हुई, मिलन हुआ। तो अब गुरुजी थोड़ा सा वर्कआउट करवा रहे हैं हमें दोबारा। देखो 15-20 दिन में हमारी क्या निकल गया था, देखते रहो। कुछ तो निकलेगा गुरुजी, कुछ तो निकलेगा। हाँ, ट्राई कुछ नहीं है। पुश वर्कआउट में चेस्ट वर्कआउट खत्म हो चुका है, शोल्डर वर्कआउट पे आ चुका है। पहला सेट है हमारा शोल्डर प्रेस मशीन के ऊपर। गुरुजी शोल्डर प्रेस ही क्या है? हाँ ठीक है, ओवरहेड प्रेस, यस। तो पहला सेट वार्म अप का, और कल गुरुजी ने हमें वर्कआउट करवाया था शोल्डर का। 9 एक्सरसाइज करवाई शोल्डर में। शोल्डर अभी तक 9 एक्सरसाइज करवा दी? 9। ओ 3 फ्रंट डेल्ट की, 3 रियर डेल्ट की, 3 मीडियल की। भाई साहब जो मेरी हालत खराब हुई है ना, अब भी ना बने बॉडी, फिर तो ऐसे एक घंटे है बॉडी। अरे भाई मैं बालक था 2013 में। हाँ एक तो ये और एक संजय भैया, हाँ, ये मेरे पीछे रोड लेके खड़े होते थे। ओ तेरी। और 18 रहे पे तो 18 ही, और मैं 9 पे फेल हो गया ना, हाँ तो अभी मुझे 18 ही मारने। फिर मुझे पता लगता था वो एक एक रैप की कीमत हाँ। कैसे निकलते थे, 18 तक पहुंचना। और तो इस बार भी ऐसे ही मीटर खिंचवा दो इनका, इस बार दोनों भी ऐसे टाइम। और गुरुजी ने ये कह दी ना कि ये खाना तो वही खाना। बिस्किट भी खाना होगा ना इसको, तो पहले फोन करता था कि भाई बिस्किट खाना है भैया, कैसे करूं, मैरीगोल्ड खाऊं कि ना खाऊं? हाँ सच है, सही है। उस टाइम बहुत डेडिकेशन थी मेरे अंदर। तो अब इस बार दोबारा लेके आओ ना वो सेम, वो इस बार आ जाएगा दोबारा। वो गाना था ना कौन सा, दोबारा ला वही जलवा, हाँ शेरा, शेरा। हाँ दोबारा ला वही जलवा। वो भास्कर भैया बहुत लगाते हैं गाना हर दूसरी रील में। भास्कर भैया क्यूटी भाई हैं हमारे। भास्कर भाई आई लव यू। वही बुला रहे हैं मेरे को कई दिनों से कि साथ ट्रेन करते हैं। मैं कभी रोहतक होता हूँ और कभी और ओह, तो ये हमारा वार्म अप सेट था। अब हमारा वर्किंग सेट है। तो ईशान भाई अपने फैंस को बता दो ये पुश वर्कआउट का क्या कॉन्सेप्ट है, पुश वर्कआउट, और जो नेचुरल बच्चे हैं वो कितने एक्सरसाइज करें, कितने सेट मारें, क्योंकि ओवर ट्रेन करने से भी तो गड़बड़ है। वही देखो, जैसे अभी हमारा पुश वर्कआउट है तो 2 हमने चेस्ट की एक्सरसाइजेस करी, 2 वर्किंग सेट करे, ख़त्म कर दिया वहाँ पे। अब ये ऐसा सीन होता है, जो बिगिनर्स हैं वो तो ज़्यादा वॉल्यूम पे ट्रेन कर सकते हैं क्योंकि उनके पास स्कोप है ज़्यादा मसल मास पुट ऑन करने का। एक बार आपने 8-10 किलो मसल मास पुट ऑन कर दिया, फिर आपको ब्रेक और डैमेज और रिकवरी में खेलना है। हाँ, तो इसलिए एक तो वॉल्यूम कम कर दो अगर थोड़े एक्सपीरियंस लिफ्टर हो गए हो तो, और उसके अलावा जितना मसल का साइज बड़ा हो जाएगा ना उतना ही उसे रिकवर होने में टाइम लगेगा। सही बात है। तो अगर आपके पास हार्मोनल सपोर्ट नहीं है तो फिर आपको उस हिसाब से ही चीज़ें करनी पड़ेंगी। ओके, तो कम वॉल्यूम, बढ़िया इंटेंसिटी बढ़िया, वॉल्यूम कम। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि एक एक्सरसाइज के चाहे 2 सेट भी कर रहे हो ना, बढ़िया इंटेंसिटी के साथ करो, मसल फेलियर पूरा ऊपर तक लेके जाओ। और डाइट अपनी अच्छी रखो भाई, नेचुरल वालों को तो यही फंडा है। हाँ, डाइट तो सभी को बढ़िया रखनी पड़ेगी। हाँ मैं नहीं रख पाता, डाइट ही वहाँ चुदाती है हमारी। मेरे साथ ये भी तो रहता घटूत कच का लौंडा। कहाँ से डाइट रख लेगा आदमी भैया, छोले कुलचे। मयंक की बनवाओ ना फिर साथ साथ बॉडी। भाई एग्जांपल हूं मैं, क्या किस कि ऐसा नहीं होना। ऐसा नहीं होता, अगर तुम नहीं करोगे तो ऐसा टेंडर अब गुरुजी ने भर दिया मेरे से, गवर्नमेंट ने टेंडर निकाला था 3-4 महीने बाद। देखो भाई, इस पे लेट गए। तो भाई शोल्डर का हमारा सेकंड वर्कआउट है वाई रेजिस। हाँ हाँ, इसमें अब यहाँ पे हल्का सा होल्ड करने का ट्राई करना, हल्का सा वाई बनाना है हमें। हाँ हाँ ये तो किया हुआ है मैंने, मुझे ये नहीं पता था इसको वाई रेजिस बोलते हैं। आधे सेकंड का बस। और ऐसे इमेजिन करो जैसे जो ये आपकी रिस्ट है, ये बॉडी से दूर जा रही है। ओके, और हमें दूर भगानी है। हाँ दूर भगा, ओके, इतनी भी दूर मत, बाहर ही आ जाए बस थोड़ा सा। हाँ ओके, नाइस, ठीक है। ये यहाँ से लाए और ये हमने कलाई हमारी ये दूर भेजी, ऊपर जाके होल्ड करा हल्का सा ना। हाँ हल्का सा बस, आधे 1 सेकंड का बस। 1 2 3 4 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10। 11। वार्म अप है ना? हाँ हाँ ठीक है, भारी बात है।
अब हैवी ले लें थोड़ा, हैवी से करें इससे ही करें? हाँ नहीं, हैवी से, हैवी से। इसमें सारा गेम ही होल्ड करने का है भाई, जहाँ ऊपर जा रहे हो होल्ड कर रहे हो ना, वहाँ मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, मज़ा आ रहा है। अरे वो क्या नया वर्ड आया है एक क्या? मार्केट में, वो जो श्रेडिड बॉडी होती है वो कपड़ों में नहीं दिखती, क्या? स्लीपर बेल्ट। अभी ईशान भाई देखा ऐसे लग रहे हैं बिल्कुल, हम आंखों से देख रहे थे जैसे भाई हमारे कितने सूखे से हों, हैं? मसल ही ना हो। अभी टी शर्ट उतरते ही भाई तो मसल ही मसल दिखे जाएंगी। बढ़िया। तो आपको भी ट्रांसफॉर्मेशन में आप भैया आप ट्रेन कर रहे हो, वो मुकेश गुरुजी कर रहे हैं? अभी तो ट्रांसफॉर्मेशन कल से ही तो शुरू हुई है। द्वारका दूर पड़ता ना, जा नहीं पाता गुरुजी के पास में। अगर गुरुजी के पास वर्कआउट हो जाए महीना 2 महीने तो वो भी ग्रेट है। और यहाँ तो मेरा पुराना वो है, कोऑर्डिनेशन बैठता है, हंसी मजाक, वर्कआउट, मेहनत, कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन, सारी चीज़ आ जाती है। तो इस बार ट्राई करता हूँ। तो अभी ये बताओ कल का क्या प्लान है फिर? कल का जय भवानी जय राजपूताना, रोला मचाना पूरा आगरा में। हमारे गुरुजी जा रहे हैं हमारे साथ, नितिन गुरुजी जाएंगे, पंडित राजपूत भाईचारा जिंदाबाद। और क्या, जहाँ मेरे सर में लाठी लगेगी वहाँ गुरुजी अपना सर आगे कर देंगे। हाँ गुरुजी, गुरुजी अपनी कंपटीशन वाली फोटो दिखाओ यार, बालक भूल गए होंगे, दिखाना। यूँ कहेंगे राजवीर के पुराने गुरुजी तो बब्बू गोसा से हो रहे हैं, जैसा आप कह रहे हैं। हाँ दिखाओ, कंपटीशन वाली दिखाओ। गुरुजी घर भरा पड़ा हमारे का मेडलों से। ये देखो, ये थोड़ी दूर की है। अरे गुरुजी जो हमारे पोजिंग करते हैं ना, तो आग जी उठा देते हैं बिल्कुल। ये देखो, देख रहे हो? शेरू क्लासिक की है ये डायमंड कप की है, शेरू क्लास। और गुरुजी रुक तो जाओ। ये देखो, ये हमारे गुरुजी, शक्ल मिला वो भी अभी नहीं मिल पा रही। गुरुजी जब हमारे ये देखो, ये हमारे नितिन गुरुजी, ये देखो। अब नहीं करते आप compete? अभी एक्सीडेंट हो गया ना इनका, अक्टूबर में कर रहा था, 3 महीने के लिए एक्सीडेंट हो गया। हाँ, फिर बीच में इनका भी रिश्ता आ गया था, फिर ये परेशान हो गए रिश्ता आते ही। बौखला गया मैं रिश्ता आते। गुरुजी कह रहे इंस्टाग्राम खोलते जीसा घबरा जा, जैसे इंस्टाग्राम खोलो 3-4 लड़के मेरे मिले एकदम। मैं तो भाई शादी मत करो, कबारे रहो सारे, कुछ ना रखा इन बातों में। ठीक है गुरुजी, आप कब करोगे कंप्लीट? आप है इच्छा नहीं? अच्छा अच्छा, चलो अब क्या है? आपको क्या हुई है इंजरी? एक्सीडेंट हो गया गुरुजी का भी, उल्टी बाजू टूट गई, रजत दलाल बने हुए अभी। कि एक रस्सी में ना पूरा स्ट्रेच नहीं मिलता। ठीक है। अभी ये डिस्टेंस बढ़ गई, थोड़ा सा हम पीछे हो गए। हाँ, और ये पूरा थोड़ी देर हो जाओ। ओके ठीक है, ठीक है। तो भाई 2 रस्सी लगा दी, ऊपर ना कर लें थोड़ा सा? हाँ कर लो, है ना, क्योंकि मेरी हाइट के हिसाब से तो रस्सी कुछ ज़्यादा ही नहीं है। गुरुजी कुछ हाइट बढ़ाने का ना है सौदा तुम पे? कोई इंजेक्शन हाइट बढ़ाने का ना तुम पे? गुरुजी कह रहे होता सबसे पहले। गुरुजी मेरे लगवा दे तुमने फुल स्टॉप। 20 साल की उम्र में मेरी बॉडी बनवा के, अगर जब मुझे लटकवाते, स्विमिंग करवाते, बास्केटबॉल खिलवाते, 2-4 इंच लंबा जब बनवाते। अगर कोई 16-17 साल की उम्र में GH ले ले तो उसकी तो बढ़ सकती है ना। 16-17 साल की उम्र में तो उसकी तो हाइट बढ़ सकती है ना। नहीं, ये डॉक्टर करते तो प्रिस्क्राइब। मामा के लौंडा के लगवा दो, बढ़ जाएगी। चले, यही है ना? हाँ हाँ हाँ, ये पूरा एक्सटेंड, हाँ पूरा स्ट्रेच होने दो। एल्बो को ट्राई करो, एक ही जगह रखो। हाँ परफेक्ट। एक रोप से बढ़िया, मजा आया, मजा स्ट्रेच मिल रहा बढ़िया। तो भाई ट्राई करके देख लेना। फॉर्म क्या रखनी है, एल्बो अपनी फिक्स रखनी है, ऊपर जा रहा है और पूरा पीछे स्ट्रेच करना, सिंपल है। इसके 4 सेट मार ले, ठीक है। तो भाई वर्कआउट मज़ा आ गया। 2 एक्सरसाइज करिए चेस्ट की, 2 करिए शोल्डर की और 1 करिए ट्राइसेप्स की। 5 एक्सरसाइज बहुत है।
बहुत ठीक है, लेकिन नेचुरल बिल्डर्स के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट वर्कआउट है। मैं थोड़ा अभी एग्रेसिव रह गया वर्कआउट को लेकर। गुरुजी थोड़ा सा और मारेंगे, क्योंकि गुरुजी ने कल मुझे करवाई 9 एक्सरसाइज और 9 के 4-4 सेट। 9 तो उसकी थी डेल्ट की, 10वीं हो गई हमारी ट्रैप्स की। 10 एक्सरसाइज करी मैंने कल शोल्डर की, 1 घंटा कार्डियो, उसके बाद आधा घंटा एब्स। इस तरह से मेरा वर्कआउट हुआ कल। मेरी रोने वाली हालत थी। और किसी दिन मैं वर्कआउट शेयर करूंगा जब गुरुजी मुझे वर्कआउट करवाएंगे, नितिन गुरुजी हमारे। और आज पता भी नहीं चला होगा फिर तो, आज तो पता भी नहीं आज तो मुझे इतना तो कल मैंने एक सेट में करा था वर्कआउट शायद इतना, पर ठीक है कोई बात ना। आज मैं थका हुआ हूँ, सुबह से नींद पूरी नहीं हुई, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो अब किसी दिन जब हम वर्कआउट करेंगे अपना, बैक टू रूटीन हो जाऊँ 3-4 दिन में, फिर गुरुजी के साथ वाला वर्कआउट शेयर करूँगा तुम्हारे साथ, फिर देखना क्या हालत होती है भाई। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ईशान भाई आने के लिए, समय देने के लिए, हमें ट्रेन करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मत पड़ो चक्कर में, कोई भी नहीं टक्कर में भाई। अरे भाई की बॉडी तो दिखवाई ना भाई, बॉडी दिखाओ आप सबने। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 भाई, नीचे वाले दिखाना। 9 हल्के हल्के से 10 11 अरे भाई घूम जाओ घूमते ही 14 13 14 भाई, 14 एप्स लेके घूम रहा भाई हमारा नेचुरली। ठीक है, थैंक यू सो मच। नहीं भाई नेचुरली, मिक्सी में डालो 60 ग्राम चना। मिक्सी में डालो 60 ग्राम चना, चना मत डालो, चना पी के और नहीं हो रही है पब्लिक। ठीक है भाई, नितेश सोनी भाई को भी बहुत सारा प्यार, कहीं से देख रहे तो लव यू। और एक दिन नितेश सोनी भाई का ना मुझे फ़ोन आया, गुरुजी वीडियो कॉल आई, नितेश सोनी भाई रो रहे, राजवीर भाई मैंने यहाँ आई लव यू। मैंने कहा क्या हुआ? टैब में मेरी वीडियो चला रखी जब मैं जेल से आया, मम्मी गले लग रहा है, उसे देख कर संटी हो रहे, कह रहे भाई आपने बहुत बहुत मुश्किल टाइम देखा, आई लव यू। मैंने सोनी भाई क्यों सेंटी हो रहे हो, मैं तो मौज घाट के आया हूँ, कोई दिक्कत ना। कह रहे नहीं भाई आपके लिए हमेशा खड़ा हूँ, कभी भी जरूरत हो ना बड़े भाई की याद करना। बहुत बढ़िया आदमी, बहुत बहुत इमोशनल और बहुत प्यारा इंसान है यार। लव यू नितेश भाई। ठीक है, तो भाई वीडियो खत्म करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। डोले भाई ईशान भाई जितने तो ना पर कर रहे हैं कोशिश। ठीक है, चलो बाय।